सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मेरा सादर जय श्री कृष्ण, और जिन्होंने नहीं किया है वे जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। कार्तिक मास, आज कार्तिक मास में हम कल हमने कथा सुनी थी। धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वो भगवान विष्णु का सभी व्रत करता था, और एक दिन कार्तिक मास में वह स्नान करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे राक्षसी दिखी। बड़े बड़े दांत, लपलपाती जीभ, कृशकाय देह। उससे उसका देख करके वह घबरा गया और अपने हाथ में जो कमंडल था, पूजन की जो थाली थी, उसका जल उसके कथा सुन करके उसके ऊपर जल फेंक दिया। उसके सब पाप नष्ट हो गए थे, उसका मोक्ष हो गया था। आज हम उसके आगे की कथा सुनेंगे। तीर्थ व्रत और दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वालों को इसका अधिकार नहीं होता है। उसके दुख को देख करके कहता है, तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूं, और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे बड़े बड़े पाप हैं, भारी भारी पाप हैं। ये तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है। इसलिए इस प्रेत योनि से थोड़े से पुण्य से भी नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ सबके सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं होते हैं। और ऐसा कहते ही धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया, और तुलसी सहित जल जो था उसके ऊपर छिड़क दिया। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट करके प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। वह देह लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर के बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से इस घोर नरक से छूट गई हूं। मुझे पाप सागर में डूबती हुई आप नौका के समान हैं। मैं इस पाप के सागर में डूब रही थी, आप मेरी नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, है राजन, अभी कला इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहां विष्णु गण एक दिव्य विमान लेकर आए, और विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देख करके प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा करके उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से आपने कलह के पूर्व जन्म को एकत्रित पाप को नष्ट कर दिया है। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से, पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम उसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में लेकर के जाएंगे। आपके दान पुण्य के प्रभाव से ये भगवान विष्णु के समीप रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियां सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास विराजोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया के सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया था, जिसके सुमिरन मात्र से
प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आपके द्वारा पकड़े हुए गजराज को यानी हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम दे करके अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों के साथ 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे तथा यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत के से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे दया के सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी कलह है। इस समय है, इसे हम अपने साथ विष्णु लोक को लेकर के जा रहे हैं। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो, लाइक एवं शेयर करो, कमेंट्स करो। सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय श्री कृष्ण।